इसका जिम्मेदारी लेंगे आप? भर रहे थे तो सीबीएसई गारंटी लिए थे कि मेरा बायोमेट्रिक कराएंगे। बिलासपुर के एक सेंटर में आज इतना बवाल हुआ कि वहां अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमने एग्जाम तो दे दिया है, कहीं अब्सेंट न हो जाए। अब वो क्यों? एग्जाम स्टार्ट हुआ तब आपका फर्ज बनता है, किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो 2.5 घंटा आपके पास है, तो आप वहाँ से कुछ करिए, कैसे भी करके प्रोसेस करवाइए। आप वो नहीं किए। यहाँ पे जब पेपर शुरू हुआ उस दौर में भी किसी का भी बायोमेट्रिक लिया नहीं गया, जबकि एडमिट कार्ड में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बायोमेट्रिक लेना है। जबकि कुछ छात्रों का कहना है कि शुरुआत में 4-5 लोगों का बायोमेट्रिक लिया गया, उसके बाद इनका बायोमेट्रिक नहीं लिया गया और इसी बात को लेकर काफी बवाल हुआ इस सेंटर में। क्या आप लोग पहली बार लिए क्या एग्जाम? किसी का भी एब्सेंट होगा तो कौन जिम्मेदार होगा, ये बताओ पहले। बायोमेट्रिक हिज हर रिजल्ट में भी कैंसल्ड। अगर हमारा रिजल्ट कैंसिल होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा, हमारा प्रश्न यही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अभ्यर्थियों को ये मान लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में होने वाली कोई भी परीक्षा बहुत इजी नहीं होने वाली है। कुछ ना कुछ बवाल, कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होना लाजमी है। अब आप सीजी टेट को देख लीजिए। सीजी टेट में इतने कठिन सवाल पूछे गए थे, इतने लेंदी सवाल पूछे गए थे कि अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। इतने ही नहीं, जो टीचर थे, जो पढ़ाते हैं, उनकी हालत खराब हो गई कि भैया अभ्यर्थियों से इतने टफ सवाल कैसे कर सकते हो। और आज जो हुआ सी टेट का एग्जाम, उस पर भी बवाल हो गया। बिलासपुर के एक सेंटर में आज इतना बवाल हुआ कि वहां अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमने एग्जाम तो दे दिया है, कहीं अब्सेंट ना हो जाए। अब वो क्यों, ये भी आपको बताता हूं, लेकिन आपने ट्रेलर में वीडियो देखा होगा, समझ में आ ही गया होगा कि मसला क्या है। दरअसल सीटेट का एग्जाम था, प्रदेश भर में सेंटर बनाए गए थे, लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। सीटेट एग्जाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीचिंग वाले पोस्ट होते हैं उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसलिए सीजीटेट से जिन लोगों को निराशा हाथ लगी थी, उनके लिए ये आज का थोड़ा सा राहत भरा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सीजीटेट के मुकाबले थोड़े से अच्छे पेपर थे, यानी कि सवाल ठीक ठाक पूछे गए थे। उतना इशू नहीं हुआ जितना सोचा जा रहा है, जितना माना जा रहा है। खैर, सीटेट का बवाल क्या है, बिलासपुर के सेंट्रल रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल से जो सामने आया है। यहाँ पर एग्जाम लिया गया और एग्जाम के वक्त बायोमेट्रिक लेना भी अनिवार्य था। सीबीएसई ने अपने नॉर्म्स में इस बात का उल्लेख किया गया था, लेकिन ना ही अभ्यर्थियों से शुरू के 1 घंटे में बायोमेट्रिक लिए गए और ना ही 2 घंटे में। एग्जाम कंप्लीट हुआ तब अभ्यर्थियों को पता चला कि हमारा तो बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ है। अब ये जिम्मेदारी थी उस सेंटर के इंचार्ज की, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया आपको पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना है। लेकिन प्रभारी महोदय ने पूरे एग्जाम टाइम में बायोमेट्रिक से उनका थंब ही नहीं लिया, यानी कि अटेंडेंस ही नहीं लिया। आखिर में पता चला जब एग्जाम कंप्लीट हो गया, उन्हें बताया गया कि भैया आप लोग एब्सेंट हो सकते हो क्योंकि आप लोगों का बायोमेट्रिक नहीं लिया गया है। जबकि कुछ छात्रों का कहना है कि शुरुआत में 4-5 लोगों का बायोमेट्रिक लिया गया, उसके बाद इनका बायोमेट्रिक नहीं लिया गया और इसी बात को लेकर काफी बवाल हुआ इस सेंटर में। सेंट्रल रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, काफी घंटों तक विवाद हुआ, बवाल हुआ। आखिर में सीबीएसई की जो कोऑर्डिनेटर है जिले के, उनका कहना है कि घबराने वाली बात नहीं है, हम इसको लेकर देखेंगे क्या बेटर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, किसी को एब्सेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि अगर ये एब्सेंट हो जाते हैं तो वो कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, ऊपर जिम्मेदारों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उन्होंने आश्वासन दे दिया है काफी घंटों बवाल होने के बाद कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एब्सेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बात की जो आश्वासन है, इस बात को लेकर जो कंफर्मेशन है, वो किसी ने लिखित में नहीं दिया है। तो अभ्यर्थियों की चिंता बनी हुई है कि आखिर बायोमेट्रिक क्यों नहीं लिया गया। अब आगे हमारे सहयोगी के माध्यम से देखेंगे जिस तरह से अजीत दास जी ने चीज को कवर किया है, उसको उन्होंने किस तरीके से दिखाया है, वो पूरा बवाल का वीडियो आप आगे इस वीडियो में देखिए। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि आजकल छत्तीसगढ़ में कोई भी परीक्षा बिना बवाल के संपन्न नहीं होने वाली है। तो इस बात को लेकर जो परीक्षा एजेंसी है उन्हें आश्वस्त होना चाहिए और अभ्यर्थियों को उन्हें आश्वासन देकर रखना चाहिए कि क्लैरिटी के साथ रखना चाहिए कि आप लोग चिंता मत करिए, हम चीज़ों को सुधार रहे हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि पुरानी गलतियों से और मौजूदा गलतियों से हमारा सिस्टम सबक नहीं लेता है।
मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, सभी साथी जानते हैं जब से सीजी टेट एग्जाम छात्रों का गड़बड़ गया है ना, उसके पश्चात छात्र जो है लगातार सी टेट के तरफ फोकस किए हुए थे, क्योंकि यदि इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो भी स्टेट की किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में वह शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज सी टेट का पेपर था। बहुत से अभ्यर्थी पेपर देने आए थे। पूरे प्रदेश भर में बहुत से सेंटर थे। वैसे एक सेंटर देखिए, सेंट्रल रेलवे जो हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर भी पड़ा था, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुआ यहाँ पे हाहाकार मच गया था अभ्यर्थियों की तरफ से। कारण बताया जा रहा था कि देखिए, यहाँ पे जब पेपर शुरू हुआ उस दौर में भी किसी का भी बायोमेट्रिक लिया नहीं गया, जबकि एडमिट कार्ड में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बायोमेट्रिक लेना है, लेकिन तब भी बायोमेट्रिक लिया नहीं गया। इवन देखिए, पेपर के बीच में भी लिया जा सकता था, लेकिन तब भी बायोमेट्रिक नहीं लिया गया। छात्रों को ये कहना था कि हमारा बायोमेट्रिक ही नहीं लिया गया है, तो हम लोग पेपर में अटेंडेंस के तौर पे प्रेजेंट कैसे करके हमको शो किया जाएगा, हम तो पूरी प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। तो देखिए, इसको लेकर छात्रों की तरफ से भारी आक्रोश दिखाया गया, वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन फाइनली लास्ट में रेलवे प्रशासन की तरफ से, रेलवे स्कूल प्रशासन की तरफ से देखिए स्पष्ट किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोमेट्रिक इसीलिए भी मैंडेटरी बताया जाता है कि ताकि कोई फेक पर्सन एंट्री ना कर पाए, लेकिन जो दूसरा अब जिसे सिग्नेचर वगैरह कराया गया है सेकेंडरी तौर पे, वह भी मान्य है और उसमें भी अटेंडेंस आपका प्रेजेंट ही बताया जाएगा। तो इस प्रकार का आश्वासन देके छात्रों को देखिए आगे बढ़ाया गया है। लेकिन दिन भर क्या घटनाक्रम रहा इसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, देखते हुए चलिएगा। और रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी साथियों से कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू। गारंटी लेना पड़ेगा। आपका स्कूल में हुआ है, इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, इसका जिम्मेदारी लेंगे आप। भर रहे थे तो सीबीएसई गारंटी लिए थे कि मेरा बायोमेट्रिक कराएंगे। लिखित में उसी को फॉलो करो। बायोमेट्रिक कराएगा ना, किसका काम है वो? कौन समझाएगा? चुप भाई, चुप। किसका काम है बायोमेट्रिक कराना? आपको बता रहा हूँ। बताओ। आप सीबीएसई का फॉर्म भरे हो ना? आप पहले यहाँ के कोऑर्डिनेटर नहीं। सीबीएसई का साइट है ना? सीबीएसई के साइट पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फोन नहीं उठाएगा, गाली अच्छा सुनिए ना, करिएगा नहीं, आप ये फॉर्म कहाँ से आप लोग दिए थे? पहले पेपर चेक हो जाएगा हमारा। सबसे पहले काम क्या होता है? पेपर देंगे सीबीएसई, वही बैठे हैं टीए में। एक एक करके बोलिए। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा सीटेट से, बिना बायोमेट्रिक के स्टूडेंट को अंदर जाने नहीं देना है। नहीं देना है। ठीक है? एक मिनट ना, आप पहला गलती, मेरी बात पूरा होने दीजिए। मेरी बात नहीं, सुन लो सर, एक-एक जन का मेरी बात पूरा होने दीजिए। आप सीबीएस का बात किए ना, आप वहाँ कंप्लेन करेंगे। यहाँ का मेन अथॉरिटी होता है केंद्र अध्यक्ष। ठीक है, सारा चीज चेकिंग किए आप, कोई मेटल नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम आपको सपोर्ट हम लोग किए, अपना ड्यूटी किए। ठीक है। उसके बाद सामने में जो बायोमेट्रिक करने वाला रहता है, उसके बाद ही अंदर में प्रवेश किया जाता है। ठीक है, आपने वो चीज नहीं किया। उसके बाद हम लोग सेंटर में जब बैठे, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट हुआ, तब आपका फर्ज बनता है कि किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो 2.5 घंटा आपके पास है, तो आप वहाँ से कुछ करिए, कैसे भी करके प्रोसेस करवाइए। आप वो नहीं किए। मैं घूमा था ना बायोमेट्रिक कराने के लिए। करवाए क्या? करवाए हो क्या? हम रिटर्न एग्जाम वहीं सुनिए 1.5 घंटा से। सुनिए पहले, सुन लीजिए ना। मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया कि बायोमेट्रिक करा के जाना है। पूरा नहीं हुआ है, सुनिए। सबसे पहला गलती केंद्र अध्यक्ष, सबसे बड़ा गलती वो किया कि एंट्री सबसे पहले दे दिए। देखिए, ये किस व्यू से किया गया? किस व्यू से किया गया? किस व्यू होता है? किस व्यू से किया गया कि आप लोग का परीक्षा हो जाए? अच्छा, ठीक है, आप वही वाला लगा रहे हो। बोलो ना, बोलो आप लोग। रिजल्ट होता है। आपको एंट्री देना ही नहीं। अच्छा, अगर एंट्री नहीं देना तो हम वहाँ बैठते हैं, हम एग्जाम देते हैं। हाँ ठीक है, हम अगर 1 घंटे बाद, सपोज अगर 1 घंटे बाद बायोमेट्रिक आ जाती उसके लिए कुछ तो 1.5 घंटे पेपर देते हैं। 1 घंटे सर, आप पेपर टाइम आप कि एक्सटेंड सेंटर कर सकते थे। सुपरिटेंडेंट के गलती से परीक्षा नहीं हुई। नहीं हुई अगर क्यों? एंट्री ले लेते बाद में बायोमेट्रिक हो जाता। यही चीज बायोमेट्रिक तो बिल्कुल एग्जाम होता है, अब बाद में कराओगे उसको। बायोमेट्रिक भाई एग्जाम टाइम में ही होता है। बिल्कुल एग्जाम होता है। 11 बजे के बाद बायोमेट्रिक बंद हुई है, क्योंकि इसी सेंटर में 8-10 लोगों का बायोमेट्रिक हो चुका है।
और क्या? हाँ सर अगर भाई सुनिए ना सर, तो चल रही है ना, उसी के नाम से तो बंद हुई है, उसी के नाम से तो जब लेट आया तब ना, लेट आया तो हम लेट ऐसा नहीं है, सावर गया है तो काम के नाम से गया है। 9 बजे के क्लास में बैठे इसके 9 बजे गेट बंद हो गया तो लेट कैसे आएंगे हम लोग? नहीं लेट से कोई नहीं खुला सर, बायोमेट्रिक लेट से आया है। बायोमेट्रिक लेट से आया, हम लोग क्या करेंगे? क्लास में बायोमेट्रिक आया ही कराने की भैया जिम्मेदारी केंद्र अध्यक्ष की है। तो पता है ना आपको, एग्जाम लेने का स्टेप पता है ना आपको? पहली बार हुआ है क्या यहाँ सेंटर? बोल दीजिए कब से चल रही? 2 मैं खुद एग्जाम दिया नहीं पहली बार हो रहा है, जैसे आप लोग बिहेव कर रहे हैं इतना बेसिक, तो अभी कोई भी एग्जाम जाता है उसको पता होता है। नहीं आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? यहाँ से 4 स्टूडेंट जाएंगे बस, क्यों नहीं आएंगे? बाकी केंद्र अध्यक्ष से बात करवाइए। क्यों उनके बिहार में बात करें? 4 स्टूडेंट चाहिए, बिल्कुल बात करिए, सब बात चलिए, बाहर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जा रहा है, बाहर भी कोई नहीं जाएगा। आप लोग अंदर जाने दीजिए, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। हम लोग आंदोलन करने आएंगे, हम लोग आंदोलन करने आएंगे। आप ये बताओ, आप आंदोलन जैसा बात कर रहे हैं। नहीं कर आंदोलन जैसा बात कर रहे हैं सर, वो हक का बात कर रहे हैं, वो तो अपने हक का बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कहाँ से आ गई? हमारे गलत नहीं बोल लाइफ का सवाल है, आप लोग करके बैठे हैं, आगे की जवाबदारी लेंगे आप लोग। बताइए, आप लोग पहली बार लिए क्या एग्जाम? किसी का भी एब्सेंट होगा तो कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ पहले। आप बताइए, यहाँ जो खड़े हैं उतने लोग के में एब्सेंट चल रहा है, क्या करेंगे आप लोग? इस समय हमारा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड में प्रॉपरली मेंशन है कि अगर बायोमेट्रिक नहीं होगा तो आपका आंसर OMR चेक नहीं होगा। और यहाँ का जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो हमें बोल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमको सिटी कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया गया है, लेकिन वो नंबर को हमारा ब्लॉक कर दिया गया है और आप देख सकते हैं लोग गेट को भी ब्लॉक कर चुके हैं। हम कहाँ जाए, ना हमको कोई कॉपी मिल रहा है, ना कोई लिखित में कुछ मिल रहा है। मेरे को बाद में हाई कोर्ट में PL फाइल करना होगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता, मैं CBSE में काम करता हूँ, 15 दिन में वो OMR चेक हो जाता है। हमारा कंप्लेन करने से पहले OMR चेक हो जाएगा और हमारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं, हम क्या कर सकते हैं बताओ? क्या सेंटर कोऑर्डिनेटर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है बस अलाउंस लेने के लिए 2500 अलाउंस लेने के लिए यहाँ पे बैठा है क्या? हो किस बात का प्रिंसिपल है? स्कूल का 25 साल का किस बात का एक्सपीरियंस है उसके पास? क्या एग्जाम देने आए थे आप? सीटेट का एग्जाम देने आए थे। सीटेट का एग्जाम देने आए थे। हम लोग यहाँ पे 400-500 पेपर देने आए थे, जिसमें से हमारा 250 से 300 बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बातचीत की आप? बातचीत हम किए तो हमें बोल रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग जानो, आप घर जाओ, बोल रहे हैं हमको। कौन बोल रहा है सर? यहाँ का जो हेड है, प्रिंसिपल है, केंद्राध्यक्ष जो यहाँ का। क्या सोचे आप क्या करेंगे? हम तो बोल रहे हैं हमको यहाँ से उनसे बात करें, या तो यहाँ की जो सिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं जो बिलासपुर की हेड, उनसे बात करें, तब हम यहाँ से जा सकते हैं। तो हमको एक आश्वासन दिया जाए कि आपका पेपर चेक होगा, क्योंकि हम 200 किलोमीटर से पेपर देने आए हैं, 1000 रुपये का फॉर्म दिए हैं, हम बेवकूफ़ तो है नहीं ना। मेरा नाम रोहित साहू है। क्या लिखा है? द बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी इफ ए कैंडिडेट इंटर्स विदाउट मार्किंग बायोमेट्रिक हिज हर रिजल्ट में बी कैंसल्ड। अगर हमारा रिजल्ट कैंसिल होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमारा प्रश्न यही है। अगर इस सेंटर सुपरिटेंडेंट हमको बता दे कि इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। हम लोग अगर पेपर में फेल होते हैं इसकी रिस्क कौन लेगा? अगर इन लोग बिना बायोमेट्रिक के हमको इंटर करा के पेपर में बैठाए हैं तो बायोमेट्रिक का जरूरी थी। बायोमेट्रिक ये देखिए ना सर, पूरा लिखा है सर इसमें, बिना बायोमेट्रिक के कोई भी घुस के पेपर दे सकता है सर, फर्जी आदमी भी दे सकता है। वही तो प्रमाण है सर। बायोमेट्रिक लाया क्यों गया है? ताकि ऑथेंटिकेटेड कैंडिडेट ही उसको पेपर दे सके, ऐसा करके। मेरा नाम रंजीत कुमार, महिला के भाटपा। जब हम लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, 12 बजे पेपर खत्म होने के बाद पूछा गया तो इन लोग बोले कि 1 घंटा बैठो बायोमेट्रिक होगा। और जब एंट्री के समय पूछा गया कि बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा है तो बोलते हैं आप जाके बैठिए, वहाँ होगा। तो यहाँ होगा वहाँ होगा करके 1 घंटा हम लोग को टालते रहे। और फिर जब हम लोग यहाँ सर के पास आए तो गेट बंद कर दिए हैं। और 1 साल से सर एग्ज़ाम नहीं हुआ था सीटेट का, उसकी तैयारी चल रही थी। बताइए, अगर आज पेपर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग जो आने वाली शिक्षक भर्ती उसमें थोड़ी बैठ पाएंगे। हम लोग का तो पूरा भविष्य खराब हो गया। और हम लोग की वही चीज़ है सर, वही समस्या है। मैं A विजय हूँ सर, यहीं बिलासपुर से।